हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जिसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और शेयर मार्केट पर पड़ सकता है। अमेरिका ने इंडिया के एक्सपोर्ट पर 26% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इससे क्या अब शेयर मार्केट गिरने वाला है? इन्वेस्टर क्या करें? इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। पहले बात करते हैं टैरिफ क्या है। टैरिफ का मतलब है कि किसी इंपोर्ट प्रोडक्ट पर लगा हुआ टैक्स। बोले तो किसी देश की सरकार द्वारा आयात या निर्यात यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स टैरिफ है। इसे सीमा शुल्क भी कहते हैं। जब अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया तो इसका मतलब है कि जितना भी सामान अमेरिका से भारत आता था तो वह अब 26% महंगा हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, स्पेशली टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, आईटी हार्डवेयर जैसे सेक्टरों पर पड़ेगा। टैरिफ जो लगाया जाता है तो वह अक्सर सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों की रक्षा करने, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। टैरिफ का जो असर पड़ेगा तो वह टेक्सटाइल सेक्टर में पड़ेगा, क्योंकि भारत का ज़्यादातर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका को है। दूसरा असर फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ से प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। तीसरा असर स्टील और एल्युमिनियम पर पड़ेगा, क्योंकि यह पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे, अब और ज़्यादा करेंगे। चौथा जो असर पड़ेगा तो वह आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पड़ेगा, क्योंकि यह कॉस्ट इंक्रीज करेगा जिससे महंगाई बढ़ेगी। पांचवा असर ऑटो सेक्टर करेगा, क्योंकि अमेरिका ऑटो इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इन सेक्टर में लिस्टेड कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म में प्रेशर में आ सकते हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगी। टैरिफ बढ़ने से इंडियन शेयर मार्केट में असर पड़ेगा, जिसके कारण निफ्टी और सेंसेक्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा, एक्सपोर्ट कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। तीसरा जो असर होगा तो वह करेंसी डिप्रिसिएशन हो सकती है, मतलब कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है और रुपए वीक हो सकता है। चौथा असर पड़ सकता है कि इन्वेस्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण वह शेयर बेच सकते हैं। जब कोई ग्लोबल न्यूज़ आती है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, पर यह रिएक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होगा। फिर भी पैनिक में कई लोग शेयर बेच देते हैं। अब इस टैरिफ पर आपके हिसाब से गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इंडिया WTO के थ्रू अपील कर सकता है। दूसरा तरीका है कि अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है सब्सिडी और एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका है डिप्लोमेटिक लेवल पर नेगोशिएशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस सिचुएशन में डिप्लोमेटिक अप्रोच भी ले सकती है और स्ट्रेटेजिक मेजर भी, जिससे एक्सपोर्टर को सहारा मिल सके। क्या आपको इस सिचुएशन में शेयर बेच देने चाहिए? तो मेरे हिसाब से नहीं। आपको इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे पैनिक सेलिंग से बचें। दूसरा, एक्सपोर्ट हैवी पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। तीसरा, अपने शेयरों को डाइवर्सिफाई करें और डोमेस्टिक कंपनी में फोकस करें। चौथा है कि SIP को कंटिन्यू करें, इसे बंद ना करें। पांचवा है लॉन्ग टर्म का सोचें। मार्केट का रिएक्शन शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि अच्छी कंपनी डिस्काउंट पर मिल रही है। टैरिफ लगने से भारत के लिए यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, कि इंडिया नए ट्रेड पार्टनर ढूंढ सकता है। टैरिफ लगने से कंपनी डोमेस्टिक डिपेंड पर फोकस कर सकती है। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट का चांस है। ये सिचुएशन भारत के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। शायद ग्लोबल डिपेंडेंस कम करने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी, तथा साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है इस टैरिफ डिसीजन पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।